बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। लगता यूँ है कि हालात और सूरत हाल अब कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इमरान खान जिन्होंने बहुत सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया और मुसलसल उनकी पार्टी कोशिश करती रही कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ का जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदालतें तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट, दिन दिहाड़े चोरी किया गया मैंडेट, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, उसके ऊपर कोई नज़रसानी करने को तैयार हैं। तो अब इमरान खान ने एक और ख़तरनाक, बल्कि अब तक जो उन्होंने एक दो कार्ड खेले हैं इलेक्शन के बाद, नताइज के बाद, ये सबसे ख़तरनाक कार्ड है जो इमरान खान ने खेलने का फ़ैसला किया है। और इससे अब मुझे हालात इमरान खान साहब के इदारों के साथ कशीदगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आज इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, गौहर अली खान साहब ने, अली बुखारी साहब ने, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने, अहमद अवैस साहब ने, यानी मुलाकात तो पता नहीं इनमें से कुछ लोगों ने की होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल ये सब मौजूद थे। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है और पहले तो उन्होंने ये बताया कि मुलाकात और मुशावरत इमरान खान से नहीं होने दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। एक ऐसे वक्त में जब 2 तिहाई अक्सरियत पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को दी है, तो हमने फैसले इमरान खान के मुशावरे से करने हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और बहुत हर्डल्स हैं। और आज ये भी बताया पहले कि जो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जूते की नोक पे हैं अदालती ऑर्डर्स और मैं फैसले करूँगा, और इस तरह की चीज़ें भी बताई गई। लेकिन अब जो उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है वो ये किया है कि इमरान खान की जानिब से आज IMF को एक ख़त लिखा जाएगा और जिसमें IMF से कहा जाएगा कि इस हुकूमत को जो घुस बैठिए हैं, जो आवाम के मैंडेट पर डाका डाल कर आ रहे हैं, इन हुक्मरानों को आप किसी तरह का कर्जा मत दें, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं, इमरान खान ये कहेंगे IMF से कि आवाम के जो ये आप कर्जा दे रहे हैं ये पाकिस्तान के आवाम ने वापस करना है, ये पाकिस्तान ने वापस करना है। लेकिन इमरान खान ने यह कहा है कि ये जो IMF कर्जा देगा वो पैसा करप्शन की नज़र होगा, लूट मार की नज़र होगा, ये लोग बैरून मुल्क मुंतकिल कर देंगे, ये लोग बाहर असास और जायदादें बना लेंगे, पैसा बाद में अवाम पाकिस्तान ने वापस करना है। लेकिन ये चोर, डाकू और लुटेरे वो पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करेंगे, अपने मफाद पर खर्च करेंगे, अवाम पर खर्च नहीं करेंगे। और दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि आप IMF के साथ यूरोपियन यूनियन को उनको ख़त लिखें कि आपके जो असूल, कायदे और ज़ाब्ते हैं पूरी दुनिया के लिए, कि आप जमहूरियतों के साथ बात करते हैं, आप मुंतखब हुकूमतों के साथ बात करते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत आ रही है ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, आप इनसे बात मत कीजिए, आप इनको कर्जा मत दीजिए, और क्योंकि ये पैसा लूट के और बाहर भेज देंगे और वापस पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये बहुत ख़तरनाक कार्ड है और लगता यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद ज़रा बराबर भी नहीं रही, और वो ये समझते हैं कि अब इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो इंटरनेशनली ये बात करें, वो पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठाएं, वो पूरी दुनिया में ये बात करें कि पाकिस्तान के मुंतखब लोगों से बात किया जाए, मुंतखब हुकूमत से बात की जाए। और मुंतखब हुकूमत वही है जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है, और आवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आज हो गई है 22 फरवरी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 14-15 दिन गुजर गए हैं, अभी तक फॉर्म 45 ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, ना जारी किए हैं, ना नून लीग वाले फॉर्म 45 दिखाने को तैयार हैं। दूसरा, PTI मुसलसल RO से मांग रही है फॉर्म 45, वो उनको नहीं दिए जा रहे। PTI के कुछ लोगों ने CCTV फुटेजेस मांग रखी हैं RO ऑफिस की, वो उनको नहीं मिल रही। उन्होंने पोलिंग स्टेशन की मांगी हैं, वो उनको नहीं मिल रही। PTI के लोगों ने कहा है कि फॉर्म आपने जो बाकी फॉर्म्स हैं, फॉर्म 46 है, फॉर्म 49, वो नहीं दिए जा रहे। तो कोई चीज़ भी इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को देने को तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ के लोगों को देने के तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन, बदतरीन इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। बावजूद इसके कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए, एतराफ़ किए, उन्होंने बताया कि क्या कुछ उन्होंने किया, उन्होंने खुद जो किया वो उन्होंने एतराफ़ किया और सारी चीज़ें सामने आई। तो ये जो चीज़ है उसमें उन्होंने कहा है कि हम IMF को लिखेंगे कि आपको ये कहना चाहिए कि पहले पाकिस्तान में आज़ादाना तहकीकात हों, जो है वो उन तहकीकात के बाद तय किया जाए कि मैंडेट किसका था, उसके बाद आप पाकिस्तान से बात करें। अब पाकिस्तान के इदारे इसको पाकिस्तान के ऊपर हमला करार देंगे, वो उनका ये ख्याल है, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतर आई है। अगर ये कर्जा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर बहुत ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो ये कहते हैं कि जब मैंडेट कौम ने हमें दिया है, जब कौम ये समझती है कि हम पाकिस्तान को चलाएंगे, हम फैसले करेंगे, तो ये घुस बैठिए, और ये जो उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, 80% पाकिस्तान के लोगों ने, ये कैसे फैसले कर सकते हैं। तो अब चीज़ जो है वो मुझे तो बहरहाल मैंने आपको अर्ज़ किया है कि हालात कशीदगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है साथ ही कि बुशरा बीबी साहिबा का जो एक आ रहा है कि उनको कोई स्लो पॉइजनिंग की गई है, इस तरह की चीज़, उसकी तहकीकात होनी चाहिए।
साथ ही उनको DLI शिफ्ट करके और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवानी चाहिए। और साथ ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है कि ये जिन्होंने जो फॉर्म 47 से जीते हुए हैं, जो लक्ष्मी के बैलेट पेपर से जीते हुए हैं, ये आवाम में जाएँ, चाहे किसी जुमा बाज़ार में जाएँ, किसी इतवार बाज़ार में जाएँ, इनको लोग चोर डाकू और लुटेरा कहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा किसी जनाजे में भी जाएंगे तो लोग इनको चोर डाकू और लुटेरा कहेंगे कि आपने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है। ये देखें, ये चीज़ें ना पॉलिटिकल टेम्परेचर को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। गो के PTI की जो बाहर लीडरशिप है वो ना सिर्फ हमें कमज़ोर नज़र आती है, नाअहल नज़र आती है, नालायक नज़र आती है, बल्कि कंप्रोमाइज़ भी नज़र आती है। पूरी तौर पे तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ नज़र आती है। लेकिन आज इमरान खान से मिल के आने के बाद बहुत सख्त ये बातें हुई हैं। बाहर वाले कंप्रोमाइज़ इसलिए नज़र आते हैं कि पंजाब के सीटों के ऊपर यानी MPs के ऊपर सबसे बड़ा डाका पंजाब के MPs के ऊपर जो है वो डाला गया है। लेकिन पंजाब के ऊपर PTI मुकम्मल तौर पर खामोश है और ऐसा लगता है कि PTI ने एक्सेप्ट कर लिया है मरीम नवाज़ के मैंडेट को। और दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी तेज़ी है कि किसी तरह से मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बना दिया जाए, इससे पहले कि कोई नया कट्टा खुल जाए। तो उसके ऊपर PTI मुकम्मल तौर पे हमें खामोश नज़र आती है। और साथ ही बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को जो इंटर पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ कराने जा रही है उसमें चेयरमैन के उम्मीदवार वो होंगे और सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब साहब होंगे। अब एक ऐसे टाइम में जब पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगले ये पहला कार्ड था, जो अगली दो चीज़ें वो मैं तो खैर अभी वीडियो में नहीं बात करना चाहता। आपको पता ही है कि आजकल वो फिर कहा जाता है कि पता नहीं हमने किसी को मशवरा दे दिया। नहीं, जो अगली दो चीज़ें PTI करने जा रही है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लगता यह है कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि डू और डाई, और कोई तीसरा रास्ता नहीं उन्होंने गुंजाइश रखी। और जो बाहर PTI की कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है वो चाहती है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। और जैसे मिसाल के तौर पे किसी एक उनके PTI के लीडर ने कहा कि हमें ना मामला तय करके और ब्रीथिंग स्पेस लेनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्पेस लेनी चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि किस बात की तुम स्पेस की बात कर रहे हो, हमारे ऊपर किसी को एहसान करने में स्पेस दे के, हमें 2/3 अक्सरियत को हमने दिया है, हमें मुंतखब किया है, हमारा राइट है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, अवाम के मुताबिक। हम कोई हमारे ऊपर एहसान करेगा, हमने किसी को भीख मांगनी है कि हम कहें कि हमें वो स्पेस दे रहे हैं तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। उन्होंने कहा नहीं, मैंडेट तो वापस होगा। एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही दो पार्टियां जिन्होंने पहले हुक्मरानी 18 माह की है और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, और मरीम नवाज़ ना वो कभी MNA बनी, ना MP बनी, ना उनकी कोई अहलियत है, ना उनकी कोई सलाहियत है, ना उनको कोई एक्सपीरियंस है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, हमजा शहबाज की कज़न है, इसके अलावा उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। यानी ऊपर चचा वज़ीर आज़म, भतीजी वज़ीर आला, और दोनों का मैंडेट चोरी का, दोनों के पास मैंडेट नहीं है, दोनों को कौम ने मुस्तरद किया है, दोनों अपनी सीटें हारे हुए हैं। मरीम नवाज़ तो खास तौर पर महर शराफत से अपनी सीट हार गई हैं और उनको ज़बरदस्ती वज़ीर आला पंजाब उनको MP बनवाया गया। और अब हारी हुई सीट पे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक हारी हुई MPA को 13 करोड़ के सूबे के ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब लगाया जा रहा है। तो इससे ज़ाहिर अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, सूरत हाल कशीदगी की तरफ जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में जो अभी इमरान खान ने ऐलान किया है IMF वाला, इसके ऊपर देखना होगा कि क्या रिएक्शन आता है। ये इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाईलाइट होगा। और IMF ज़ाहिर है, अगर तो IMF पाकिस्तान के साथ वाया अमेरिका ऑन बोर्ड है, फिर तो इमरान खान लेटर लिखे भी से तो कुछ नहीं होगा। अगर IMF वाया अमेरिका हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर ये बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि IMF के बाद जब ये लेटर जाएगा तो हो सकता है IMF इसके ऊपर कोई रिएक्शन दे। क्योंकि पहले भी जब IMF के साथ पाकिस्तान की डील हुई तो IMF के लोग जो है वो इमरान खान के पास गए थे और इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर, वतन की खातिर उनको ये गारंटी दी थी कि बिल्कुल हम साथ होंगे इस IMF प्रोग्राम में। लेकिन अब इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे और बाहर PTI की लीडरशिप बिल्कुल होम्योपैथिक चल रही है, ठंडी चल रही है। लेकिन इमरान खान बहुत सख्त ऐलानात कर रहे हैं और अब चीज़ें देखना होगा अगले 12-14 घंटे में कि इदारों की जानिब से इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्या इदारे इस पर कोई थोड़ा सा इस बात पे गौर करते हैं कि चलें 20, 25, 30 सीटें जो वाज़े तौर पे PTI ने जीती हैं वो वापस कर दी जाएँ और PTI को थोड़ा सा ठंडक किया जाए, या एक नई लहर आती है और दोबारा पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और सख्त PTI के खिलाफ एक्शन होता है। ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन ये बात है कि अब शायद PTI के साथ वो रवैया नहीं हो सकता जो 8 फरवरी से पहले था, क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने 2/3 मेजॉरिटी PTI को दे दिया है। PTI के पास मैंडेट है, फॉर्म 45 के मुताबिक PTI जीती हुई है, फॉर्म 47 जाली हैं। असल फॉर्म 45 ना नून लीग वाले दिखाने को तैयार हैं, नून लीग वालों से मांगो तो वो कहते हैं मैं अपने माँ बहन की गाली दे दी है, कोई गंदी बात कह दी है। फॉर्म 45 का जो TV चैनल्स पर ज़्यादा बात कर रहे हैं उनको अफेयर करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं इस तरह से चल सकता, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है वो फील कर रही है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनका वोट चोरी हुआ है, अनसर्टेनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद पहले ही नहीं था वो और ज़्यादा कम हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में
मेरा ख्याल है कि चीज़ें कशीदगी की तरफ जाएंगी और अगले जो 2 कार्ड हैं वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो अगर इमरान खान ने वो 2 कार्ड खेले तो फिर चीज़ें तो फिर ऐसे होगा कि जैसे आपने ऐलान जंग किया हो और ऐलान जंग आपने किया हो, तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है सबको सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और आवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। आवाम ने जिनको मुंतखब किया है उनको हुकूमत बनाने दें। नहीं मतलब सब ये कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता, नालायक है, नाअहल है, और तो ठीक है, नालायक और नाअहल को दे दें हुकूमत, पिट जाएगा, अवाम उसके खिलाफ हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चीज़ें मुझे बहरहाल कशीदगी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और ये बड़ा ख़तरनाक एक कार्ड है। और नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान जो है वो अब एग्रेसिव हिकमत अमली पर जा रहे हैं, वो जारहाना मूड में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।